Narayan Hari. Hello students. Students, in today's class we are going to discuss in brief about the Veds, Brahmans, Aranyaks and Upanishads. तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एग्जाम्स के अंदर यूपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जनरली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद किस वेद के साथ अटैच है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो कौन सा ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद किस वेद से अटैच है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, और ये ब्राह्मण्स, अरण्यक या उपनिषद वेदों के साथ अटैच हैं क्यों, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो इसकी आज की क्लास में हम लोग यही दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मेन फोकस करेंगे। तो जैसे 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद जो थे दैट इज नोन एज अपौरुषेय, और जो ऑलमाइटी गॉड ने डिलीवर किए थे ऋषिज को, सेंट्स को। सेंट्स जब डीप मेडिटेशन में थे तो गॉड ने उनको डिलीवर किया, तो वो रिटन फॉर्म में नहीं है, वो उनको श्रुति फॉर्म में उनको जब डिलीवर किया गया तो उन्होंने उसको सुनकर एब्जॉर्ब किया है, और वो बहुत वास्ट नॉलेज है। अब उस वास्ट वैदिक नॉलेज को उसमें ब्राह्मण्स के अंदर ऋषियों ने जो लिखा, तो ऋषियों ने उसको जो ब्रीफ किया वो संहितास उसको बोला गया। तो डिफरेंस वेद और संहितास में क्या डिफरेंस हुआ, जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं 70 mm सिनेमा हॉल में आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन के पर एक मूवी देखते हैं, और वही मूवी आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, तो मूवी तो सेम है लेकिन उसका साइज जो है वो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो गया है। तो अब जिसमें वेद जो थे वो वास्ट है, और संहिता के को उन्होंने उसमें ब्रीफ कर दिया है। और संहिता के अंदर अब जैसे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऋग्वेद है, उसके अंदर 1028 श्लोक्स हैं या हाइम्स हैं या ऋचाज हैं, तो ये ऋग्वेद, इसको हम बोला जाएगा ऋग्वेद संहिता बोला जाएगा इसको, यजुर्वेद संहिता। तो जो रिटन फॉर्म में आ गया ताम्रपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर या ताड़पत्रों के ऊपर जो लिखा गया, जो रिटन फॉर्म में आ गया दैट इज नोन एज द संहिता। और जो ओरली सुना डिलीवर किया गया वो दैट इज नोन एज द वेद्स। तो दैट इज वेद्स एंड द संहिता। तो ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मण्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण्स क्या है। अब जो वेद्स की जो संहिताज हैं वो वर्ष में लिखी गई हैं, और वर्ष में लिखी गई हैं, और ब्राह्मण्स जो है वो प्रोज में लिखे गए हैं। तो वर्ष में जो लिखा गया है संहिताज के अंदर, उसको एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन उसकी ब्राह्मण्स में है। जैसे आप लोग हिंदी सब्जेक्ट में या इंग्लिश में या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर अनसीन पैसेज करते हैं, तो अनसीन पैसेज में उन्होंने कुछ पोर्शन दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर, और हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो अनसीन पैसेज का जो थोड़ा पोर्शन है वो समझ लीजिए आप लोग संहिता के अंदर लिखा हुआ है, और उस संहिता को एक्सप्लेन जब किया गया है तो वो हमारा ब्राह्मण्स है। तो ब्राह्मण्स क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द संहितास, चाहे वो ऋग्वेद हो या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई भी वेद हो, उसका जो ब्राह्मण उसके साथ जो अटैच होगा, तो वो ब्राह्मण उस संहिता को, उस वैदिक संहिता को एक्सप्लेन करेगा, उसको बहुत एनलार्ज फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में उनको करेगा। तो जैसे आप लोग मैंने भी एग्जांपल दिया अनसीन पैसेज का, तो अनसीन पैसेज जो है वो फ्यू लाइंस में लिखा है, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम 1 पेज 2 पेज तक भी जा सकती है। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मण अटैच हैं वो एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण है और एक कौशिकी ब्राह्मण है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण को जो कंपाइल किया गया था वो थे ब्राह्मण महिदास। महिदास ने इनको कंपाइल किया वैदिक संहितास को, और उनकी मदर का नाम था इतिरा, तो इस वजह से इनका नाम ऐत्रेय पड़ गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण के अंदर हम लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है, ऋग्वैदिक संहितास की मिलती है, और उसमें सोम यज्ञ का इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और जैसे उसके साथ उसमें वास्ट बॉडी, ओशन जो है वास्ट बॉडी है, तो ओशन को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह से कौशिकी ब्राह्मण था हमारा, जो कि कौशिक ऋषि ने इसको एक्सप्लेन किया था ब्राह्मण को। अब इनके साथ अरण्यक्स भी लिखे गए हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण तो ऋग्वेद के साथ अटैच हो गया, उसके साथ साथ ऋग्वेद के साथ कुछ अरण्यक्स भी अटैच हैं। अरण्यक्स जो है वो ऐत्रेय और कौशिकी अरण्यक्स, यहाँ पर ये ऐत्रेय ब्राह्मण अटैच था और कौशिकी ब्राह्मण अटैच था। तो अरण्यक क्या है, अरण्यक को बोला जाता है कि दे आर नोन एज द जंगल बुक्स और द फॉरेस्ट बुक, वो जंगलों में लिखी गई हैं, और इसके लिए लिखी गई हैं जिससे वैदिक सोसाइटी जो थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम।
पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ के बाद जो लोग घर को छोड़कर जंगलों में जाएंगे मेडिटेशन के लिए, तपस्या के लिए, इन ऑर्डर टू रीयूनाइट देयर ह्यूमन सोल विद एटर्नल सोल, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली अरण्यक्स लिखे गए कि जब वो जंगल में जाएंगे तो इसके अंदर डीप फिलॉसफी है, उसके अंदर मिस्टिज्म है, जो रहस्यवाद है, मनुष्य जीवन का जो रहस्य है, उसको बॉडी क्यों मिली है, कैसे हमें ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाना है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बर्थ और साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये सब क्या चीजें हैं, इन सब का रहस्य जो है वो अरण्यक्स में लिखा गया। तो इसीलिए अरण्यक्स लिखे गए थे। ब्राह्मण्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसको एक समरी फॉर्म में अरण्यक्स में लिख दिया गया। अब इनका इस समरी का जो कंक्लूडिंग पोर्शन है वो कंक्लूडिंग पोर्शन उपनिषद में आता है। तो ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकाकी उपनिषद के अंदर जो पूरा वेद है, ऋग्वेद है, उसका एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण्स में आ गया, जो ब्राह्मण्स ऋग्वेद के संहिता से अटैच है, और उसकी समरी आपकी अरण्यक्स में आ गई और उसका कंक्लूडिंग पोर्शन उपनिषद में आ गया। तो ये जैसे अभी मैंने बताया कि इनका लॉजिक क्या है कि ब्राह्मण्स वेद के साथ क्यों अटैच हैं, अरण्यक्स क्यों अटैच हैं, उपनिषद क्यों अटैच हैं, तो वो इसलिए अटैच हैं। तो उपनिषद के अंदर क्या है, कंक्लूडिंग पार्ट आ जाता है जिसके अंदर पूरा फिलोसॉफिकल नॉलेज होती है और जो बहुत ब्रीफ में होती है। जैसे मुंडक उपनिषद में आ गया सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते तक या इस तरह की जो कोटेशंस आ रही हैं जो पूरी लाइफ चेंजिंग होती हैं, उनको पहुंचने में टाइम और मेहनत स्कॉलर्स की बहुत ज्यादा लगी है, क्योंकि वेद्स को पहले उन्होंने ब्राह्मण्स में एक्सप्लेन किया और फिर उसकी समरी लिखी गई और फिर उसका कंक्लूडिंग पोर्शन दिया गया। इसी तरह से अब ये जो वेद थे, ऋग्वेद की संहिता के जो प्रीस्ट होते थे वो होत्री प्रीस्ट थे, और ये जो ऋचाएं थी या जो इनके जो मंत्र थे वो इसलिए बोले जाते थे ऋग्वेद के कि गॉड की को प्रे करते थे और गॉड से फेवर एक्सपेक्ट करते थे, हेल्थ वेल्थ सन के लिए वो प्रेफर एक्सपेक्टेशंस करते थे। तो दैट्स व्हाई ये लिखे गए थे। सेकंड है सामवेद। अब सामवेद जो है उसका मतलब होता है सिंग, गाना या लय में गाना, तो सिंगिंग। तो अब उसके साथ जो ब्राह्मण अटैच हैं उसमें है जैमिनिया ब्राह्मण, तन्माहार्य ब्राह्मण और वामसा ब्राह्मण। ये तीन ब्राह्मण है जो इंपॉर्टेंट है, जो सामवेद के साथ है। और ऋग्वेद के अंदर 1028 ऋचाएं थी, यहाँ पर 1549 है जो मंत्र हैं सामवेद के अंदर। अब सामवेद के साथ जो अरण्यक है वो जैमिनिया अरण्यक है और छांदोग्य अरण्यक है। तो अरण्यक वही है जिस तरह से कौशिकाकी था, ये भी फॉरेस्ट में लिखे गए थे, ये भी फॉरेस्ट में लिखे गए हैं। फर्क क्या है कि ये सामवेद के ब्राह्मण्स के साथ अटैच हैं, और ब्राह्मण्स क्या है उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो सामवेद की संहिता में लिखा हुआ है। इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनिया उपनिषद है। तो इन छांदोग्य ये जो उपनिषद है ये अरण्यक्स के साथ अटैच है। तो ये था सामवेद। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद की, यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के दो पार्ट्स आ जाते हैं। अब उससे पहले दो चीज और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको, जो हमारे उपनिषद के साथ अटैच है, सामवेद के उपनिषद के साथ। तो इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर मोस्ट एंशिएंट है वो, और उसमें लॉर्ड कृष्ण को डिस्क्राइब किया गया फर्स्ट टाइम। उसके साथ साथ इसमें फर्स्ट 3 आश्रम्स को भी डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रम, जो पहले 3 आश्रम है उनको डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ इस छांदोग्य उपनिषद के अंदर डायलॉग्स भी लिखे गए हैं, जो डायलॉग्स हैं जिसमें उदालक ऋषि और अरुणी और उनके सन श्वेत केतु के बीच में जो डायलॉग्स हुए हैं ब्रह्म और आत्मा को लेकर, तो वो इसके अंदर छांदोग्य उपनिषद के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल और कृष्ण। व्हाइट मींस शुक्ल और ब्लैक मींस कृष्ण। that is the 2 parts. The यजुर्वेद divided into 2 parts. अब इसके जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण हैं यजुर्वेद के, उसमें कथा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट ब्राह्मण हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यजुर्वेद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण का जो वर्क होता है वो एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज रिटन इन द संहितास ऑफ द वेद्स। अब उसके साथ जो इसके अरण्यक्स हैं वो तैत्तिरीय अरण्यक है, शतपथ अरण्यक है और गद्यांकर अरण्यक है। अब इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर समरी लिखी हुई है इन ब्राह्मण्स की, और ब्राह्मण्स के अंदर को एक्सप्लेन किया है यजुर्वेद को। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इसकी जो उपनिषद है उसमें तैत्तिरीय उपनिषद है, कठोपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद
एंड ईशा उपनिषद, ये 4 इसके अंदर इंपॉर्टेंट उपनिषद भी हैं। तैत्तरीय कठोपनिषद के अंदर यम और नचिकेता के डायलॉग्स हैं। उसके साथ बृहदरकार का उपनिषद के अंदर यज्ञवल्क्य और गार्गी के डायलॉग्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं कि कौन से उपनिषद में किसके कौन से स्कॉलर्स के डायलॉग्स हैं। उसके बाद ईशा उपनिषद है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर 730 उसमें रिचार्ज हैं और इसके जो ब्राह्मण इसको जो रेसाइट करते थे वो ब्राह्मण्स थे, और यजुर्वेद को रेसाइट जो करते थे वो अथर्वायु थे। उद्गात्री रेसाइट करते थे सामवेद को, और होत्री रेसाइट करते थे ऋग्वेद की हाइम्स को। तो अब इसके बाद ब्राह्मण सिर्फ एक है, अथर्ववेद में सिर्फ एक ब्राह्मण है जिसको गोपद ब्राह्मण बोला गया है, और इसमें अरण्यक कोई नहीं है। जो आपका अथर्ववेद है उसमें कोई अरण्यक हम लोगों को नहीं मिलता है। और उपनिषद के अंदर मुंडक उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद और मुंडिकया, 3 उपनिषद इसके इंपॉर्टेंट मिलते हैं, जिसमें मुंडक उपनिषद में फ्रेज आती है सत्यमेव जयते, प्रसन्न उपनिषद है, और मुंडुकया उपनिषद है जो शॉर्टेस्ट उपनिषद जिसको बोला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जनरल एग्जाम्स में आ जाते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड विच ब्राह्मण अटैच टू विच वेद, विच अरण्यक अटैच एंड विच उपनिषद अटैच। ओके स्टूडेंट्स।